जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिलअप के बारे में सारा डिटेल आपको देने जा रहे हैं। फॉर्म भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहले आपको फॉर्म भरते समय उसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठना है जहाँ पे आपका वेबकैम अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे जब फोटो आपका लिया जाएगा वो लाइव फोटो अपलोड किया जाएगा जो आप फॉर्म भर रहे हैं। तो इसलिए आप साइबर कैफे में भी जाएं तो उसी कंप्यूटर से बैठ के आप अपना फॉर्म भरें जहाँ पे आपका कैमरा हो या फिर आपके सामने वेब कैम हो, तभी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो एक बात का तो ध्यान रखिएगा, लेकिन सरकार से आयोग से लगातार हम लोग विनती कर रहे हैं कि देखिए इस सीटेट जुलाई अपियरिंग वाले छात्रों को भी मौका दिया जाए यहाँ पर इस फॉर्म को भरने को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम फॉर्म भर रहे हैं तो इस फॉर्म में आपको एक चीज़ डिटेल नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे उत्तीर्णता पास मांगा जा रहा है सीटेट जुलाई वालों के लिए भी या सीटेट पास वालों के लिए भी। तो सरकार से विनती रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आज फिर एक बार विनती कर रहा हूँ कि इनको मौका दिया जाए आवेदन करने का। और दूसरी अपडेट ये है कि जो भी छात्र बिहार में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है बेस्ट बुक आपके लिए सामान्य अध्ययन को लेकर, जो कि आपकी परीक्षा के से संबंधित है। भाषा वाला पेपर भी आपके लिए एक बुक प्रैक्टिस सेट का निकाल दिया गया है, इस बुक को भी आप लोग ले सकते हैं। मैं ये दोनों ही बुक का पीडीएफ आपको दिखलाऊंगा। बेस्ट बुक है ये आपकी परीक्षा की तैयारी करने को लेकर। आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, घर बैठे अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। यह नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए आप ये दोनों ही पुस्तक खरीद सकते हैं और खरीद सकती हैं। जैसा कि अगर आप ये पुस्तक देख पा रहे हैं, ये जो है भाषा वाला पेपर है जिसका कि पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट 25 दिया गया है। और इस पूरे प्रैक्टिस सेट के अलावा यहाँ पे जो है दोस्तों उसमें टॉपिक भी दिए गए हैं जो कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा को लेकर यहाँ पे अप टू डेट किए गए हैं और बिल्कुल एससीईआरटी के पाठ्यक्रम पे आधारित है ये, है ना। जो भी बीपीएससी आपका सिलेबस निकाली है उसके आधार पे ये सारी चीज़ें तैयार करके दी गई है। तो प्राथमिकी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्रों के लिए ये पुस्तक जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं उसी तरीके से, तो बिल्कुल हूबहू इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में भी सवाल आएंगे। तो ये पुस्तक घर बैठे आप लोग जरूर मंगाएं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, है ना। और यहाँ पर उसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन के साथ साथ जो है उसका व्याख्या भी दिया हुआ है, और व्याख्या को पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, खुद को तैयारी खुद से करें। इसी तरह सामान्य अध्ययन वाला भी बुक का जो पीडीएफ है दिया गया है, आपको वहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक के साथ साथ जो है आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आप लोग ये पुस्तक ले सकते हैं और ले सकती हैं। आइए अब बात करते हैं दोस्तों बीपीएससी के इस परीक्षा को लेकर, जहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है और ये आ जाना है आपके इस पेज पे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपके सामने ये लिंक एक्टिवेट हो गया है और इस लिंक के जरिए जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और कर सकती हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेब पेज खुलेगा जहाँ से आपको अपना सारा डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आप फटाफट बता दूं, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको डेमो में भी बता चुका हूँ, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है आपका कैंडिडेट नेम है, आपका अपना नाम बताना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और उसके बाद फादर नेम। आपके अगर महिला फॉर्म भर रही हैं तो अपने हस्बैंड का भी नाम डाल सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे सवाल पूछ रही थी कि जैसे कि मेरे जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो पति के एड्रेस का हो चुका है, तो बिल्कुल आपसे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे डालेंगे, है ना, और पैन कार्ड यहाँ पे डाल के जो है अपना सारी चीज़ अपडेट कर लेंगी। आधार कार्ड के लिए अगर आप नहीं यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं, आधार कार्ड नहीं डालना चाहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप अपना पति के एड्रेस का भी आधार कार्ड डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो पैन कार्ड रहता है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और नहीं तो आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ डालिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका बायोमेट्रिक जब होगा उस समय आपसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में भी, और इस पे आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो मदर्स नेम डाल दीजिएगा, और जैसे कि आधार कार्ड डालिएगा तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, उसका जो है फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आप सिटीजन हैं या नहीं है इंडिया के ये बताना है। परमानेंट है निवासी बिहार के तो यस कीजिएगा। यस जैसे ही कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका जो है निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और आपका कब इशू हुआ था वो सर्टिफिकेट मांगेगा, डेट मांगेगा। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपका उसका पीडीएफ मांगेगा। इसके बाद जो है दोस्तों डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, आप जैसे ही यस कीजिएगा तो यहाँ पे चूज करना होगा कि SC ST से हैं, EWS से हैं या EBC से हैं। तो सपोज मान लीजिए आप EWS डालते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट मतलब कास्ट नाम पूछेगा आपसे, कौन कास्ट के हैं, है ना। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, राजपूत है, पठान है ना, ये सब कुछ मांगेगा। तो सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे राजपूत डाला
और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको, और इसके बाद इशू डेट डालना है। उसी तरह अगर आप ओबीसी वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ओबीसी का कास्ट यहाँ पे आ जाएगा, सब जो जो ओबीसी में कास्ट आता है, या जो भी आप ईबीसी का कास्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से ईबीसी का कास्ट आ जाएगा, कौन कौन सा कास्ट ईबीसी में आता है। तो इसी तरह आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और यहाँ पे अपलोड फोटो मतलब अपलोड पीडीएफ कर देना है जो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, तो आपका कास्ट का जो है अपडेट यहाँ से आपको हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एनसीएल का सर्टिफिकेट ही मांगा गया है अपलोड करने को लेकर। और बीसी में है तो अपना जाति सेलेक्ट कीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो है जादव सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और यहाँ पे अपना एनसीएल सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, तो आपका यस मैरिड है अनमैरिड है ये बताना है। जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर है ये भी बताना है। आप जो है फ्रीडम फाइटर के नाती पोते से संबंधित हैं तो भी यस बताना है। जैसे यस कीजिएगा यहाँ पे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर भी आपको मांगेगा, इशू डेट भी मांगेगा और उसका अपलोड करने का पीडीएफ भी मांगेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों पीएच कैटेगरी से आते हैं तो यस जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे बोलेगा कि जो अभी नियमावली बदला है, बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया गया था आपको, उसी नोटिफिकेशन के आधार पे आपको ये बताना है कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे विजुअलाइज वाले कैटेगरी डालेंगे तो इसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, इसका इशू डेट डालना होगा, और जो है किस हॉस्पिटल से आपको ये प्रमाणित किया गया है ये बताना होगा। यहाँ पे सारा डिटेल है ना, या सारा हॉस्पिटल या अस्पताल या मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है तो वो किसने दिया है उसका प्रमाण पत्र है यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आप नहीं हैं तो नो पे करके आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक सर्विसमैन वाले आते हैं जो भी छात्र, तो यस और नो पे क्लिक कर लेंगे। यस कीजिएगा तो सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपको, यहाँ पर अपना डेट इशू बताना होगा कब तक लास्ट था, और अपलोड कर दीजिएगा फोटो इसका यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो भी आपका पीडीएफ है। नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे अगर आप कार्यरत शिक्षक हैं, है ना, पहले से टीचर जो पढ़ा रहे हैं, नियोजित शिक्षक हैं आप लोग, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपका डेजिग्नेशन पूछेगा कि कौन सा आप पोस्ट पे डेजिग्नाइज्ड हैं, है ना, मतलब कि किस पद पे हैं, स्कूल का नाम पूछेगा और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर का आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है और कब ज्वाइन किए थे ये बता देना है। या फिर आप अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट डालिएगा और यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों उसका जो है सर्टिफिकेट का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दीजिएगा। ये एक छोटी सी डिटेल है यहाँ पे। अगर कार्यरत शिक्षक नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। अब बात होती है दोस्तों यहाँ पे कि प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप कौन सा विकल्प चुन रहे हैं। क्या आप बीएड, एमएड, बीएलएड या बीएससी एड, या फिर आप शिक्षक शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक हैं तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। नहीं तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं 11-12 के लिए तो इस पे आवेदन क्लिक कर लीजिएगा। संगीत के लिए कर रहे हैं तो 11-12 के लिए तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ये चीज़ें यहाँ पे अप टू डेट की गई है। तो मैं चलो उस कंप्यूटर शिक्षक वालों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 11-12 के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये बोलेगा आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, क्योंकि यही जो है चीज़ें मांगी जा रही हैं। आप बीएड वालों के लिए भरेंगे तो यहाँ पे आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, और कंप्यूटर 11-12 के लिए भर रहे हैं या 9-12 के लिए 9 to 10 के लिए भर रहे हैं तो आपका स्टेट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे है जो है ये भरना है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको ओके करते हैं तो ये आपसे प्रमाणता पूछेगा कौन सा पात्रता आपने इसमें पास किया है इन तीनों में से, ठीक है। तो आपको ये वाला भरना है, जो भी कंप्यूटर टीचर वाले अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ये भरना है आपको, है ना, स्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और ये पूछेगा सिलेक्ट योर जेंडर, तो अभी तक मैंने ऊपर भरा नहीं फॉर्म, और यहाँ पे है जो ये ऑप्शन क्लिक कीजिएगा आप लोग। माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019 में आपने इसको एग्जाम दिया था। जो लोग यहाँ पे कॉमर्स का पेपर दिए थे वो इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको आप फिलअप कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे शिक्षक हैं, डिग्नाइज हैं किसी पोस्ट पे पहले से, तो उसके लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो भी ध्यान में रखिएगा आपको यहाँ से इसके लिए आवेदन करना है, या फिर जो 2012 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं और कार्यरत शिक्षक हैं वो ये इस वाले सेक्शन पे क्लिक करके इसको आवेदन कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपका ये डालना है, आपका जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, और अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे। और एड्रेस ये जो है आपका सेम अगर है तो सेम डाल दीजिएगा, नहीं तो अपना जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है आपको। और ये जो सारा डिटेल आप भर रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आपको बताना है कि आपके पास सारा जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन है
इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा, तभी आप इसको फॉर्म भर रहे हैं, यस पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर अपना जो है ईमेल आईडी डालिए जो कि एक्टिव होगा, और उसको कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के और उसको ओटीपी मंगा लीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों आपके पास एक कैप्चा है, इस कैप्चे को डाल के यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आपका सारा डिटेल आपको दिखेगा यहाँ पे, जो भी आपने फिलअप किया है। और ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे ले जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब भर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जो भी डेटा आपने डाला है वो सब कुछ यहाँ पे सामने आ जाएगा, और जो भी चीज़ें छुटी हुई हैं उस चीज़ को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, ये सारा डिटेल आ जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ये आपका नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब उत्तीर्णता पास जो है आपका पात्रता परीक्षा जो आपने सेलेक्ट जो भी किया है उसके लिए ये सिलेक्ट होकर आया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार एसटीईटी पेपर 2 के लिए इन्होंने आवेदन किया है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो कंप्यूटर शिक्षक यहाँ से सिलेक्टेड है सारा चीज़, और यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड 11th-12th के लिए सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर विषय है ना, तो विषय समूह चुने, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो यहाँ से सारा विषय आ जाएगा। अब किस सेक्शन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप डिप्लोमा है तो ये सेकेंड वाला लिंक क्लिक कर लीजिएगा, या बीटेक है तो थर्ड वाला कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे डिप्लोमा वाला सेक्शन ये क्लिक करते हैं, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा किए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे बताइए कौन सा साल पास है, ये इंस्टीट्यूट कौन सा था, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कितने मार्क्स थे आपके ऑब्टेन किए थे आपने, है ना, जो आपका आया था मार्क्स, कितना नंबर का पूरा एग्जाम था, ये परसेंटेज यहाँ पे लिखकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अपना डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अब ये सवाल उठेगा कि समक्ष उपाधि कौन सा यहाँ पे, तो डिप्लोमा या आपका बीटेक वाला जो सर्टिफिकेट है फाइनल उसको अपलोड करना है। माइग्रेशन है तो भी आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इंटर पास जो है यहाँ पे क्लास 11-12 पोस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक ही लिख दीजिएगा जो भी आपका है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 1 है 2 है जो भी, तो आपका यहाँ पे 1 ही है, तो इसको क्लिक करके आगे बढ़िएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करना कि हाँ आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है जॉब, तो गया मान लीजिए, या फिर आप यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर डाल दिया, कोई भी आपके अनुसार जो भी जिला में आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से मिल पाए, है ना जिला, तो ये मैंने यहाँ पे अरवल डाल दिया। तो ये 3 पोस्ट डाल दिया हमने, 3 डिस्ट्रिक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मैट्रिक डिटेल आपको डालना है, तो अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए और इशू डेट डाल दीजिए, और उसका फोटो अपलोड कर दीजिएगा जो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में है। ठीक है, और यहाँ पे उम्मीदवार एक शारीरिक चिन्ह पहचान भी बताना है कि आपके चेहरे पे क्या पहचान है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो है आपका फॉर्म तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब आपका लाइव फोटो क्लिक होके आएगा। तो जैसे ही इस पे आके आएंगे तो यहाँ पे क्लिक पे जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अपना बैकग्राउंड जो है ब्लू रखिएगा, और आपका चेहरा लाइव आना चाहिए। ठीक है, और साफ कैमरा में आना चाहिए। ये तो मैंने लैपटॉप से कर रहा हूँ तो इसलिए आपको दिख रहा है, और चूंकि घर में कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में जो है यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। और रीटेक फोटो लेना है तो आप एक बार रीटेक कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, और यहाँ से क्लिक टू फोटो कर लीजिएगा, है ना, दोबारा आ जाएगा आपका। तो अपलोड करना होगा तो क्लिक टू अपलोड कर दीजिएगा, ये अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो अपना सिग्नेचर भी करना है, और इस तरीके से जो आपका हिंदी में भी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जैसे ही आप अपना ये सेलेक्ट करके सारा फोटो अपलोड कर देंगे, आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट फॉर्म कर लीजिएगा यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे मैट्रिक, देखिए सर्टिफिकेट अपलोड मांग रहा है यहाँ पे, तो ये अपलोड सर्टिफिकेट भी यहाँ से आपको क्लिक करके कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है एक PDF मैट्रिक सर्टिफिकेट का, वो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये अपलोड हो गया, और यहाँ पे फाइनली जो है मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी, और यहाँ से जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर से आपको री लॉगिन करना है तो री लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ से आकर, और जैसे ही री लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे आपका कैप्चा मांगेगा, और कैप्चा मांगते ही आपको लॉगिन करके बोलेगा पेमेंट करने को।
देखिए फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे और ये पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिएगा और 750 रुपये आपसे चार्ज लिया जा रहा है, चूँकि यहाँ पे जीएसटी जोड़ कर लिया जा रहा है। तो जैसे ही आप आएंगे तो इस सेक्शन पे आ जाएंगे। अब आपको नेट बैंकिंग से करना है पेमेंट, या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, या आप डिसाइड कीजिए और यहाँ पे फाइनली पेमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो ज़रूर इस पुस्तक को लें, और ये पुस्तक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस फॉर्म को भरते समय कोई अगर आपसे गलती हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।